काफ़ी सारे दोस्तों के सवाल थे कि जनाब बोतल का मुंह कैसे बंद किया। दूसरे दोस्त का सवाल था कि कौन सी शीशी इस्तेमाल की, तेल किस चीज़ का था, जल धनिए का पानी कैसे निकाला जाता है, गंधक से तेल कैसे निकालें, जल धनिया और गंधक का इस्तेमाल कहाँ और कैसे किया जाता है, और सोना बनाने में इनको कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ने इस नुस्खे से मुतल्लिक बेशुमार सवाल पूछे जिनका अलग अलग जवाब देने में काफ़ी वक्त लग जाता। इसलिए हमने इन तमाम सवालों के जवाब देने की बजाय इस वीडियो को मुकम्मल तफसील के साथ आपके सवालों के जवाबों को मद्देनज़र रखते हुए बनाया है। आज अगर आप दोस्तों ने इस वीडियो को गौर से देखा तो आपके तमाम सवालों के जवाब इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। शर्त यह है कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। इस हवाले से हमने 4 पार्ट्स पर मुश्तमिल वीडियोस पहले ही अपने चैनल पर अपलोड की थी, मगर दोस्तों की फरमाइश थी कि सारे फार्मूले का एक ही पार्ट बनाकर अपलोड करें। तो लीजिए जनाब, आज की वीडियो उन तमाम पार्ट्स को मिलाकर एक ही वीडियो बनाई है ताकि आपको समझने में आसानी हो। इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल फार्मूला बनाकर दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो को पूरा और ध्यान के साथ देखें, शायद आपकी ज़िंदगी बदल जाए। हमारे इस चैनल अमलियात, हिकमत और साइंस पर तमाम दोस्तों को वेलकम। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को कर दें सब्सक्राइब और घंटी वाले बटन को दबा दें ताकि जब भी हम अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों, आज का फार्मूला शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप एक जड़ी बूटी ले आएँ जिसे हम जल धनिया कहते हैं। ये आम बूटी है जो मैदानी इलाकों में आम पाई जाती है। हम इस बूटी का पानी निकालेंगे। अब इस जल धनिए को काट लें, जितना आपने पानी निकालना हो उस हिसाब से काटें। अब जल धनिए को हमाम दस्ते में रख कर उसे कूट कूट कर नरम बना लें। फिर उसे कपड़े में निचोड़ कर छान लें। जब आप ज़ोर से निचोड़ेंगे तो आपको जल धनिए का पानी मिलेगा। इसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए जल धनिए का 250 ग्राम पानी आपने निकालना है। ये तो था पानी निकालने का तरीका। अब इस पानी को मज़ीद साफ़ कैसे करना है तो वो भी आपको अपना देसी तरीका बताते हैं ताकि आपका ख़र्चा बच सके। तो अब क्या करें कि इस पानी को किसी बोतल में निकाल कर रख दें। ये पानी 5 दिन तक ऐसे ही पड़ा रहने दें। 5 दिन के बाद जो जल धनिए का कचरा होगा वो बोतल के निचले हिस्से में बैठ जाएगा और ऊपर की तरफ आपको जल धनिए का साफ़ पानी मिलेगा। इस साफ़ पानी को कचरे से अलहदा कर दें। अब ये पानी जल धनिए का खालिस पानी है। अब इस पानी को संभाल कर रख दें। दोस्तों, हमने यहाँ तक आपको बताया है कि जल धनिए का पानी कैसे निकाला जाता है और इस हिस्से में आपको बताएंगे कि गंधक आंवला सार का तेल कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, आपके पास जल धनिए का साफ़ किया हुआ पानी मौजूद होगा जो हमने अभी संभाल कर रखा है। अब 3 तोला गंधक आंवला सार लें, उसे खरल में रख कर खूब बारीकी से पीसें। अब इसी जल धनिए वाला साफ़ पानी 1 तोला उस गंधक के ऊपर डालकर खूब पीसें। पीसते 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 जब गंधक खुश्क हो जाए तो उसे खुरच कर दोबारा पीस कर पाउडर बना लें। फिर 1 तोला जल धनिए वाला साफ़ पानी दोबारा उसमें डालें। इसी तरह से गंधक दोबारा खुश्क हो जाएगी। फिर दोबारा उसे खुरच कर पाउडर बना लें। इसी तरह से यही अमल 15 मरतबा दोहराएं, यानी गंधक के 3 तोलों में जल धनिए का 15 तोला पानी उसमें खरल करना है, हल करना है। ठीक है। आखिर में 16वीं मरतबा जब ये गंधक खरल करें तो उसे मुकम्मल खुश्क नहीं करना। इस बात पर ध्यान दीजिए कि आखिरी मरतबा जब आप गंधक को मुकम्मल खरल करें तो उसे मुकम्मल खुश्क ना करें और उसे गीली रहने दें। अब उस गीली गंधक को गोली बनाकर किसी प्लास्टिक में लपेट कर रख दें। सबसे पहले उसका छोटा सा तजुर्बा करें कि ये तेल बनी है कि नहीं। तजुर्बा कैसे करना है, इसके लिए आप ऐसा करें कि 4 रत्तियाँ गंधक निकाल कर किसी चीज़ पर रखें, फिर उसे आग लगा कर देखें। याद रहे कि गंधक को आग तो लगेगी और थोड़ा सा धुआं भी करेगी।
आप इस चीज़ को जिस पर आपने गंधक रखी है उसे थोड़ा सा टेढ़ा करके देखें। आप देखें क्या गंधक से पानी की तरह कोई तेल बह रहा है। अगर तेल या पानी उससे बह रहा है तो ये आपकी गंधक कामयाब है। अगर उसमें से कुछ नहीं बह रहा और वो वैसे ही जो गोली है वो वैसे ही जलकर खाक हो रही है, उससे कुछ नहीं बह रहा, तो इसका मतलब ये आपकी गंधक नाकाम है। तो दोस्तों, इस हिस्से में आपने देखा कि जल धनिया का पानी इस्तेमाल करते हुए हमने कैसे गंधक से तेल निकाला। अब अगले हिस्से में हम आपको बताएंगे कि इस तेल की मदद से कैसे हम पारे का पाउडर बनाते हैं और फिर उसे कैसे सोना बनाते हैं। सोना बनाने के लिए गंधक से मरकरी यानी पारे का पाउडर कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले आपने जो गंधक बनाई है वो ले आएँ। अब 2 तोले मुसफ़ा पारा यानी साफ़ शुदा पारा और 2 ग्राम ये बनी हुई गंधक किसी छोटी सी शीशी में डालें जो आछी शीशी हो। आछी शीशी उस शीशी को कहते हैं जिससे आग न लगे। इसके हवाले से भी दोस्तों ने सवाल पूछा था, तो इसको गौर से सुने। आछी शीशी उसे कहते हैं, एक छोटी सी शीशी जिसमें इंजेक्शन भरी जाती है, वही शीशी, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उस बोतल के मुंह को गिल कर दें। गिल मतलब हिकमत गिल। किसी भी आप हकीम से पूछें कि गिल हिकमत कैसे होती है तो वो आपको बता देंगे कि गिल हिकमत क्या चीज़ है। यानी मिट्टी और कपास या सूत्र का जो धागा होता है उसका मिक्सचर बनाकर उसको मिट्टी को पानी से गूंदें, जैसे आटा गूंदते हैं। आटे की तरह नरम हो जाएगी तो फिर उससे हम उसका मुंह बंद करेंगे तो वो लीकेज नहीं होगा। अब कोयले जलाएं। जब कोयले जल जाएं और अंगारे बाकी हों तब उनमें ये बोतल रख दें। ध्यान रहे कि बोतल का मुंह ऊपर की तरफ बिल्कुल सीधा ना हो। ये जुमला दोबारा सुन लें कि बोतल का मुंह ऊपर की तरफ बिल्कुल सीधा ना हो, थोड़ा सा टेढ़ा हो, ताकि गंधक और परा आपस में मिले रहें, यानी कि नीचे पड़े रहें। ठीक है। याद रहे पारे को गंधक से मुकम्मल ढांप दें, कहीं से पारा जाहिर ना हो वरना पारा उड़ जाएगा। यहाँ एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि सुई के साथ उस गिल को थोड़ा सा सुराख ज़रूर निकाल लें ताकि थोड़ा सा जो प्रेशर है उसका वो उस सुराख से निकलता रहे। अब उनके ऊपर थोड़े से कोयले डाल दें। एहतियात करें कि कोयलों को आग न लगे बल्कि कोयले दुखते रहें। 15 से 20 मिनट तक ये बोतल वहाँ कोयलों में रहे। इतना वक्त गुजरने के बाद उस बोतल को आग से निकालें और ठंडी होने दें। अब उसका मुंह आहिस्ता आहिस्ता से खोलें और एहतियात करें कि कोई कचरा उसके अंदर न जाए। अब किसी कागज़ पर उस बोतल को उलट दें या किसी साफ चीज़ पर। आप देखेंगे कि काले और सुर्ख रंग का पाउडर आपको मिलेगा। ये पारे का पाउडर है जो पक चुका है। अब शम्स को पिघलाएं। अब उसमें आधे वज़न के बराबर वो पाउडर जो आपने बनाया है, पारे का पाउडर, उसकी चुटकियाँ लगाएं। जब आप उसका वज़न करेंगे तो आपको शम्स का वज़न ज़्यादा नज़र आएगा। यानी आपने जो पाउडर उसमें मिलाया है वो सोने के साथ मिलकर मुकम्मल सोना बन चुका है, जो तेज़ाबी, रंगीन और नरम है। उसमें वो तमाम खूबियाँ मौजूद हैं जो सोने में मौजूद होती हैं। अब आप उसे कंप्यूटर टेस्ट पर ले जा सकते हैं। तो बताइए दोस्तों, आपको आज का हमारा ये फार्मूला कैसे लगा, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
मिलते हैं अगले कीमती फार्मूले में।